यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अमेरिका से पैसा लेकर जो लोग भारत में आग लगाने में लगे थे, चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने में जुटे थे, उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब सबूत भी आ गए, गवाह भी हैं और जांच भी नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी और एक्शन भी हो रहा है। मोदी ने सिर्फ जांच नहीं, एक्शन भी शुरू कर दिया है, जिसके बारे में विस्तार से आज बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बड़ा खुलासा किया था कि बाइडेन भारत में नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को जिताना चाहते थे, इसके लिए भारत में जिन लोगों पर अमेरिका से नोटों की बारिश हुई, उसमें उसके एक एक नाम ट्रंप नरेंद्र मोदी को अब बताने वाले हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही और आज ही नरेंद्र मोदी ने ऐसे सभी लोगों की फाइल खोल दी जो लोग अमेरिका से भर भर के डॉलर ले रहे थे। अमेरिकी एजेंसी यूएसएड से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ, उस खुलासे पर नरेंद्र मोदी सरकार ने जांच शुरू कर दी। सरकार की अलग अलग एजेंसीज ये पता लगाने में जुट गई हैं कि भारत के चुनावों में अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हो रही थी, वो फंडिंग भारत में किस किस को मिल रही थी। यानी मोदी ने जांच शुरू करवा दी बॉस। उधर ट्रंप ने खुलासा किया, इधर नरेंद्र मोदी ने जांच बिठा दी। और इस बीच आप देखिए कि कांग्रेस भी इसमें कूद गई। अब कांग्रेस आरोप लगाने लगी कि ट्रंप तो झूठे हैं। ट्रंप ने जिस पैसे की बात की वो पैसा भारत के लिए नहीं था, वो तो बांग्लादेश के लिए था। कांग्रेस का आरोप है कि उधर ट्रंप झूठ बोलते हैं और यहां बीजेपी उस झूठ पर नाचने लगती है। आप देखिए कुछ दिन पहले तक क्या कहानी थी कि वहां अमेरिका से कुछ माल आता था और यहां कांग्रेस नाचने लगती थी। वहां कोई जो है कुछ रिपोर्ट छापता था और यहां संसद में हंगामा होता था। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है और कांग्रेस कहती कि तो झूठा है, इस पे विश्वास मत करो। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी भिड़ गई। किस तरह यह जबरदस्त टक्कर हो रही है, यह देखने लायक है बॉस। उसकी एक झलक देखिए या पूरी खबर ही बताता हूं। यूएसएड का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आज इसे लेकर इसलिए भिड़ गए क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट आई और इस मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड की जिस फंडिंग पर बवाल मचाए हैं, वो फंडिंग भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश को यूएसएड से यह रकम जुलाई 2022 में मिली और यह बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। मतलब इंडिया के लिए था ही नहीं। बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड से पैसा सीईपीपीएस यानी कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से दिया गया। कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से यूएसएड दुनिया भर में लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर पैसा भेजता है। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि भारत में सीईपीपीएस के तहत 2008 से कोई फंडिंग नहीं हुई और 21 मिलियन डॉलर की बात ट्रंप कर रहे हैं। वो रकम बांग्लादेश को 2022 में दी गई, जो रकम थी उससे मैच करती। मतलब पूरा माहौल यह बना दिया गया कि बॉस ये तो भारत के लिए था ही नहीं, ट्रंप झूठे बोल रहे हैं। और इसको लेके जो दिन भर बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि सच्चाई क्या है। देखना होगी पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत। United States, European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. वो आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कि यानी बवाल छिड़ गया है और इस बवाल में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसको लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को जा रहा था और बीजेपी हम पर झूठे आरोप लगा रही। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि अमेरिका से फंडिंग को लेकर जो नए दावे किए गए वो भ्रम फैलाने वाले हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूएसएड से बीजेपी आरएसएस पैसा लेती है। आरोप कांग्रेस पर लगा देते हैं। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोदी को हराने के लिए विदेशी मदद लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ट्रंप अमेरिका में कुछ भी नॉनसेंस बोल देते हैं और इस पर यहां बीजेपी वाले शोर मचाने लगते हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को भी गया
और भारत में भी आया। एक बार सुनिए कैसे आरोप लग रहे हैं, फिर सच्चाई बताता हूं। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आग क्यों लग रही है, वो ये क्यों साबित करने में घुस गई है भाई कि ये पैसा जो है वो बांग्लादेश गया। किधर है तिनका। दरअसल इस सियासी लड़ाई के बीच कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ट्रंप ढाका और दिल्ली के बीच कंफ्यूज हो गए। उन्हें ढाका कहना था, वो दिल्ली की बात करने लगे। लेकिन कंफ्यूज ट्रंप नहीं है, ये लोग या तो खुद कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करके इस पूरे बड़े सवाल को दफना देना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएस एड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। यह ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि यह पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। एशिया में लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए 47 मिलियन डॉलर जा रहा था। यानी ट्रंप ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि हेलो, मुझे ना बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, यह पैसा इंडिया ही आया था और यह पैसा नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आया था। लगे हां, ट्रंप ने यह नया खुलासा भी कर दिया कि भारत और बाकी देशों में यूएस एड से जो पैसा जा रहा था उसमें रिश्वत भी चल रही थी। यानी पैसे भेजने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। एक बार सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर यूएस एड का पूरा सच, कच्चा चिट्ठा, इतिहास सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं उनको आग लगी क्यों। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape.